एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो यह है, क्या योग अभ्यास करके सभी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है, या क्या योग अभ्यास से सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा और विकसित कर दूं, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आज की वीडियो का उद्देश्य क्या है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स आते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि हम इस रोग से पीड़ित हैं और हम यह आसन और प्राणायाम करते हैं, क्या हमें यह अभ्यास करने से पूरा लाभ मिलेगा और हमारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तब मेरे द्वारा उत्तर दिया जाता है कि इसके साथ में आपको औषधि की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले चिकित्सक से संपर्क करें, औषधि लें, उसके साथ साथ यह अभ्यास करें। तब एक और प्रश्न आता है उसी उत्तर की प्रतिक्रिया में, और वो ये होता है कि हमने तो सुना था योग अभ्यास करके सभी रोगों से छुटकारा हो जाता है, या योग अभ्यास से सभी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, तो फिर औषधि की क्या ज़रूरत है। तो आज का प्रश्न ये है कि यदि योग अभ्यास से सभी रोगों से निजात पाई जा सकती है, तो फिर औषधि की आवश्यकता क्या है। यह आज की वीडियो का विशेष उद्देश्य या इस बात का हम स्पष्टीकरण करेंगे। तो एक बात को समझ लें कि केवल योग अभ्यास करके, आसन और प्राणायाम करके आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ स्थितियों को छोड़ के, कुछ सामान्य समस्याओं में केवल आसन और प्राणायाम से आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु यदि कोई गंभीर समस्या है तो केवल आसन और प्राणायाम से ही लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। निस्संदेह ही आसन और प्राणायाम से आपको उस समस्या में भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु सिर्फ आसन और प्राणायाम से होगा ऐसा नहीं है। उसके साथ में आपको अपने भोजन में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, परहेज़ करने की ज़रूरत है, जीवन शैली में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और कुछ औषधियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी एक चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। योग अभ्यास निस्संदेह ही आपके शरीर के ऊपर सकारात्मक परिवर्तन करेगा, परंतु तब जब आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन कर रहे हैं, भोजन जो आपको लेना चाहिए उसे ले रहे हैं, जो आपके अनुकूल है, जो प्रतिकूल है उसे छोड़ रहे हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, मधुमेह की समस्या है, और उसने कहीं से सुन लिया है, पढ़ लिया है या वीडियो देख ली है कि डायबिटीज़ में मंडूक आसन, कपालभाति, उष्ट्रासन, नौकासन, ये सब आसन जो भी डायबिटीज़ के में करने वाले आसन हैं उनसे लाभ प्राप्त होता है। अब आप केवल सुबह शाम उन्हीं आसनों को कर रहे हैं, परंतु जीवन शैली में और भोजन में कोई आपने परिवर्तन नहीं किया है, तो कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर मूल रूप से अन्नमय कोश से बना है। अन्न से भोजन ही हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है और वही हमारे शरीर को चला रहा है, और औषधि भी अन्न का ही एक दूसरा रूप है। तो कहीं ना कहीं पर आपको औषधि का भी सेवन करना पड़ेगा और अपने भोजन में भी नियंत्रित और परिवर्तन लाना पड़ेगा। केवल आसन और प्राणायाम करके विशेष लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूरा लाभ और विशेष लाभ तब प्राप्त किया जा सकता है जब आप जीवन शैली में भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों को, औषधि को भी, भोजन को भी, जीवन शैली को भी और योग अभ्यास को भी एक साथ सबको संतुलन में सम्यक बनाकर लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब एक यह भी प्रश्न आ सकता है, जब औषधि का ही सेवन करना है तो फिर योग अभ्यास क्यों करें। योग अभ्यास इसलिए करें क्योंकि इससे आपका शरीर स्वाभाविक रूप से चलना आरंभ हो जाएगा, और योग अभ्यास यदि साथ साथ करेंगे तो अधिक औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट यदि आपका, क्योंकि आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धति मूल रूप से इसी के ऊपर आधार करती हैं कि आपका पेट ठीक रहे, और योग अभ्यास में बहुत सारी गतिविधियों से आपका पेट ठीक किया जाता है और शरीर के अन्य क्रियाकलाप सहज रूप से चलाए जा सकते हैं, और शारीरिक समस्या जो होती ही है उससे अधिक मानसिक तनाव हो जाता है उस समस्या का, जिससे उसका प्रभाव और हानियाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। तो योग अभ्यास शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक कार्य करके
आपको ज़्यादा औषधियों का सेवन नहीं करना पड़ेगा और औषधियों का जो सेवन करेंगे उसका प्रभाव भी कई गुना तक बढ़ जाएगा योग अभ्यास करने से।